नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 जनवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, जिसमें वन मित्र भर्ती से जुड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। पुलिस भर्ती हिमाचल प्रदेश में होने वाली है और इसके लिए मुख्यमंत्री सुख ने अधिकारियों को निर्देश दिए। क्या खबर है, इसके अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक यूज करते तो फेसबुक पर भी आप हमारे पेज बोलता हिमाचल को फॉलो जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल, ड्रग अलर्ट जारी। हिमाचल ने दवाओं के फेल हुए सैंपल का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSO ने इस मांग का ड्रग अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बनी 40 दवाओं के सैंपल फेल हुए, जबकि देश में कुल 78 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। पहली बार देश में फेल हुए सैंपल में प्रदेश की दवाओं की संख्या आधे से अधिक है। इससे पूर्व ये आंकड़ा 30 व 35% के बीच ही रहता था, लेकिन इस बार 50% का आंकड़ा भी पार हो गया है। इसमें 6 दवा उद्योगों का बड़ा योगदान रहा है। बद्दी के एक ही दवा उद्योग के 8 तो एक अन्य उद्योग के 5 सैंपल फेल हुए हैं। एक से अधिक दवा के सैंपल फेल होने में पौंटा साहिब का बे उद्योग भी शामिल है, जिसके इससे पूर्व भी कई सैंपल फेल हुए हैं। CDSO ने देश भर में 1008 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भरे थे, जिसमें से 930 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरा उतरे, जबकि 78 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल समेत कई गंभीर रोगों की दवाइयां शामिल है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर का कहना है कि जिन दवा उद्योगों के सैंपल फेल हुए हैं उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित दवा उद्योगों को स्टॉक रिकॉल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ उद्योगों पर पहली कार्रवाई के तहत उत्पादन बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में आरंभ होंगे शारीरिक परीक्षण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वन विभाग में 2061 वन मित्रों में वन मित्र लगाने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में शारीरिक परीक्षण आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिनों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारियां प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मंडे मीटिंग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। इस बैठक में प्रदेश सरकार की मौजूदा योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में अब तक इंतकाल के 65,000 से अधिक और तकसीम के 4,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आरंभ की है। इसके पहले चरण में ई-टैक्सी परमिट जारी करने के अलावा ई-टैक्सी की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना में अब तक 1221 आवेदकों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में डीजल और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य में ई वाहनों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग अधोसंरचना तैयार की जा रही है। उन्होंने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा है कि ई वाहनों से भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के आगामी चरणों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के साथ साथ मत्स्य पालन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने इन दोनों योजनाओं के लिए शीघ्र मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचली युवाओं को विदेशों में भी नौकरी दिलाएगी सरकार, CM सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्रम एवं रोजगार विभाग को हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर तलाशने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कौशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डाटा डिजिटलाइज करने को कहा है और कहा है कि इजराइल और स्कैंडिनेवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की मांग बढ़ गई है। पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए
अतिरिक्त स्थल चिन्हित किए जाए। सुक्खू ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और ये परियोजना अनूठी होगी। 7,743 पोंग बांध प्रभावितों को 62 साल बाद भी नहीं मिली जमीन, बैठक में हुआ मंथन। पोंग बांध के कारण प्रभावित हुए 7,743 परिवारों को 62 साल बाद भी जमीन नहीं मिल पाई है। ये परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस बाबत मंगलवार को कांगड़ा से सांसद किशन कपूर की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय परिसर में बैठक हुई। पोंग विस्थापितों को राहत और पुनर्वास के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कपूर ने कहा कि जिन पोंग विस्थापकों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उसका वन टाइम सेटलमेंट के जरिए हल निकालने का प्लान भी तैयार किया जाए। पोंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए बीबीएमबी प्रशासन को जल संसाधन मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के सचिवों के साथ संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए निर्देश, पुलिस कांस्टेबलों के 1226 पद भरने की प्रक्रिया होगी तेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार विभाग की नियोक्ताओं की सुविधा के लिए कौशल जनशक्ति से संबंधित पूर्ण डाटा डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हिमाचली युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी के अवसर की संभावनाएं तलाश करने के भी निर्देश दिए और कहा कि इजराइल और स्कैंडिनेवियन देशों में मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की काफी मांग बढ़ रही है। मंडे मीटिंग, बिजली महादेव रोपवे में होगी हिमाचल की आधी भागीदारी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें 50% भागीदारी हिमाचल प्रदेश और शेष 50% केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घर द्वार के समीप विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक राज्य के 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा चुके और इनमें 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए गए हैं। प्रमोशन, हिमाचल सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों को एडीजी, आईजी और डीआईजी बनाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। इसके तहत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे वर्ष 1999 बैच के आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे वर्ष 2006 बैच के आईपीएस अशोक कुमार, डीआईजी नॉर्थ रेंज धर्मशाला अभिषेक दुल्लर और डीआईजी प्रिंसिपल पीटीसी ड्रो विमल गुप्ता को आईजी पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी तरह प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर यूएन मिशन पर चल रही वर्ष 2010 बैच की आईपीएस एसपी शोभरा तिवारी और एसपी जेल रंजना चौहान को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। मुख्य सचिव की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के तहत स्पष्ट किया गया कि पदोन्नत किए गए अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। सरकार ने वर्ष 2011 बैच के 3 आईपीएस अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड लेवल 13 का लाभ प्रदान किया है। इनमें एसपी सिरमौर रमन कुमार मीना, एसपी स्टेट विजिलेंस एसआर शिमला अंजू मारा और एसपी एसआईयू विजिलेंस शिमला ओमापति जम्बाल शामिल है। प्रदेश पुलिस विभाग में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसके तहत आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को इधर उधर किया जा सकता है। इसको लेकर इन दिनों सरकार पूरा होमवर्क करने में जुटी हुई है। अपनी चल और अचल संपत्ति बताने पर ही मिलेगी पदोन्नति, एचएस और सचिवालय सेवा अफसरों को कड़े निर्देश। हिमाचल प्रदेश के एचएस और सचिवालय सेवाएं अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति नहीं बताई तो उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने इस बारे में कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्हें चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर साझा करना होगा। संपत्ति का ये ब्यौरा देने के लिए सरकार ने इन दिनों श्रेणियों के अधिकारियों के लिए 31 मार्च तक अंतिम तिथि रखी है। अगर उससे पहले ये विवरण नहीं दिया गया तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा। सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 18 के तहत अधिकारियों को हर साल अपनी ताजा संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है। प्रधान सचिव कार्मिक अमनदीप गर्ग ने इस बारे में सभी एचएस और
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों HPSS को निर्देश जारी किए कि वे ये ब्यौरा पोर्टल पर दे। हिमाचल के सराज में जुड़वा बच्चों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी मंडी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र की कोटला खनूला पंचायत के सेल गांव में 2 दूध मुई बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है। दोनों जुड़वा बहनें थी। दोनों की उम्र 5.5 महीने बताई जा रही है। SP सौम्या सामसेवन ने घटना की पुष्टि की है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। SHO गौर लाल सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नेर चौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार बाजार का दूध पिलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह मंगलवार सुबह भी मां ने दोनों बच्चों को दूध पिलाया। उसके कुछ समय बाद बच्चों का शरीर ठंडा पड़ने लग गया। परिवार वाले तुरंत दोनों को घोर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार पर हाईकोर्ट की रोक का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को निलंबित कर दिया है जिसमें कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना पर रोक लगा दी गई थी। शीर्ष अदालत का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव पूरी परियोजना को ठप करना था, जबकि राहत और पुनर्वास प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया है। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्य के महाधिवक्ता के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में दोहरी डिग्री कार्यक्रम को मंजूरी, परिषद की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की शैक्षणिक परिषद की 33वीं बैठक कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार दीवान की अध्यक्षता में हुई। शैक्षणिक परिषद की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दोहरी डिग्री कार्यक्रम को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दोहरी डिग्री कार्यक्रम के तहत तकनीकी विश्वविद्यालय सहित संबंधित शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस BS और MS कर सकते हैं। शैक्षणिक परिषद में जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज वंदला बिलासपुर में शोध केंद्र शुरू करने को स्वीकृति मिली है। अब दोनों इंजीनियरिंग कॉलेजों में PhD की पढ़ाई हो सकेगी। HQ शिमला इकडोल ने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इकडोल ने B.Ed द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों अक्टूबर 2022 में प्रवेश प्राप्त के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम PCP का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये PCP 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। इसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 7 स्थानों पर न्यूनतम पारा माइनस में दर्ज। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 25 जनवरी व दूसरा 27 जनवरी को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के मध्य और उस पूर्ववर्ती जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में 25 से 29 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। उधर राज्य में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। 7 जगह न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला और धर्मशाला के न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मंगलवार को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में धूप खिली रही। उधर मैदानी जिलों मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा के नूरपुर, सिरमौर के पोंटा साहिब और धौलाकुआं, सोलन के बद्दी और नालागढ़ में अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। देश के युवाओं को 25 जनवरी के दिन संबोधित करेंगे PM मोदी, राजीव बिंदल। 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 25 जनवरी को संविधान दिवस भी है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। ये जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी है।